हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में अपन ने जो लेक्चर एंड किया था वो किया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, प्योर और इंट्रिंसिक, और एक है इम्प्योर जिसको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं या फिर डोप्ड। इसी टाइप की डोपिंग करके ये वाला टाइप बनता है। ये फिर से दो तरह का है, पी टाइप एंड एन टाइप। तो यहाँ तक ये लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका था। आज अपन बात करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर की और इम्प्योर सेमीकंडक्टर की डिटेल में। उससे पहले जहाँ से एक पार्ट और है जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं वो है प्रॉपर्टीज़। देखो पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है। आज थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इनकी। कैसा कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले तो लास्ट में अपन ने सिग्मा, रो और अल्फा की बात करी थी, तो इनके लिए स्पेसिफिकली अलग से देख ले रहे हैं। कैसा होता है इनका, मॉडरेट होता है। मॉडरेट, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल है ये, चल लिख ही दूँ, कंडक्टिविटी। ये किसका है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और ये कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो ये पूरा डिफरेंस में एक्सप्लेन हो गया है, लेकिन अलग से और बात कर लेना ना एक बार। ये मॉडरेट होते हैं, एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻5 to 10⁻6 ओम, नहीं साइमन पर मीटर। नहीं प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ठीक है ना। देन रेजिस्टिविटी कैसी होती है, ये भी मॉडरेट ही होती है। मॉडरेट ही बताइए, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज भी अगर लर्न करनी है तो इसका जस्ट इसकी पॉजिटिव पावर्स को नेगेटिव कन्वर्ट कर देना। ये 10⁻⁻5 to 10⁻6 हो जाएगा ओम मीटर। ये होगी इसकी रेजिस्टिविटी। अल्फा कैसा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है इसका, नेगेटिव होता है। एक पॉइंट और था बड़ा ही अच्छा सा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इनका कम होता है, इसीलिए ही तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है इनका। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये बिल्कुल भी एनसीईआरटी में नहीं है और क्वेश्चंस भी इससे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं, बेसिक से है तो। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, और बॉन्डिंग होती है इनके अंदर कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग होती है, क्वेश्चन आ जाए कभी, फिर भी नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब तो सॉलिड स्टेट अपन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसी टाइम पर तो था। तो FCC स्ट्रक्चर होता है इनका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कोई नहीं, बस नाम जान लो, और प्रॉपर्टीज में लिख दो जल्दी जल्दी। हाँ तो देखो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ, ठीक है ना। और कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल। देखो यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से आज हम सेमीकंडक्टर का यूज कर पा रहे हैं। होता क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उसका कोई यूज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। साइंटिस्ट का समझो पैसा बर्बाद हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि हम, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, इनका कोई इतना रोल नहीं है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनकी अपन डोपिंग कर पा रहे हैं इनकी, तो इनकी डोपिंग से बनते हैं इम्प्योर वाले, और इनका रोल है, ये अपन के काम आते हैं, ठीक है ना। तो अगर सोचो, अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड ही ना कर पाते इम्प्योर वाली में, तो कैसे काम आ पाता सेमीकंडक्टर, तो जैसा हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता। तो कंडक्शन प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो सकती हैं छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को भी ऐड करने से। सोचो जरा सी इम्प्योरिटी मैंने ऐड क्या कर दी, कंडक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। पीरियोडिक टेबल में कभी पोजीशन पूछ ले तो 4th ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, खोलना अपनी पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, कि 4th ग्रुप जो मेंबर्स होते हैं जनरली वो सेमीकंडक्टर होते हैं। चार्ज कैरियन इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है। इसकी बात तो अपन लास्ट क्लास में भी करी थी। बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं अपन के पास, लेकिन उनमें से कुछ का ही प्रैक्टिकल यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एक और बार रिवाइज कर लो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर कि देखो इनका जो कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है,
ये पावर एनसीईआरटी में दिख रखी है। होता क्या है इनके साथ कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर याद नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव होती है इनकी अल्फ़ा की वैल्यू। देखो ये लिखा, तो नेगेटिव अगर ये वैल्यू है तो ये नेगेटिव है, सोचो ये पूरी टर्म क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। 1 में से माइनस होने वाली चीज़ कम होगी, ये वैल्यू और कम आने वाली है, तो फिर फाइनल रेजिस्टेंस तुम्हारा और कम आएगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी याद रखना है इनके साथ साथ। ये नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस कम। ऐसे भी समझ लो, देखो फाइनल रेजिस्टेंस तुम्हारा इनिशियल से कम आना चाहिए, तो ये कम कब आएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फाइनल तो और ज़्यादा आ जाएगा ना, अपन को ज़्यादा नहीं करना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आई है। इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। कंडक्शन प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं जरा जरा सी इम्प्योरिटीज ऐड करने पर, बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। पीरियोडिक टेबल में जनरली 4th ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह होते हैं। चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन और होल होता है। बहुत सारे अपन के पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ ही का प्रैक्टिकल यूज होता है, जैसे कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है ना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक चीज़ कभी मत भूलना कि अल्फा नेगेटिव होता है इनका, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होता है। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। तो एक तो अपन सेमीकंडक्टर की कंडीशंस, इनकी हालत देखेंगे एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। कौन से केल्विन पर, 0, और एक 0 केल्विन से ऊपर, ग्रेटर देन 0 केल्विन, अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन दोनों कंडीशंस में देखते हैं सेमीकंडक्टर का होता क्या है। देखो इस केस में तो कहाँ पर, 0 केल्विन पर क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसके कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कैसा नहीं, क्या नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहाँ पर वो बिहेव करता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बिहेव किसकी तरह करेगा, बिहेव एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वहीं जब अपन टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन। क्या होते हैं वो, टूट जाते हैं। कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन। एंड फ्यू, ये एफ है भैया, फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जंप टू कंडक्शन बैंड। कहाँ कूदते हैं वो, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बोले तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोक, टूट जाते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो किसकी तरह करता है, कंडक्टर की तरह, हाँ कंडक्टर की तरह, लेकिन कौन से वाले, कितने तरह के होते हैं ऐसे, देखो कंडक्टर की तरह करता है, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना टूट जाएंगे। बिहेव एज कंडक्टर तो, लेकिन पुअर कंडक्टर। कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई मानते हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ पे तो इंसुलेटर ही है बिल्कुल। तो इनके केस में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्ञान लिख ले रहे हैं कि वैलेंस बैंड कैसा होता है, वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड। कैसा, फुल्ली फिल्ड। अब अपन ने जो लास्ट क्लास में एक बात लिखी थी ना, कभी हाँ कभी ना, वो यहीं के लिए लिखी थी ना उनके लिए, कि उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है। तो देखो इनका वैलेंस बैंड 0 केल्विन पर तो बिल्कुल फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड कैसा होने वाला है, फुल्ली एम्प्टी, फुल्ली खाली, बिल्कुल कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो जाता है, पार्शियली एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड पार्शियली
फिल्ड। हाँ देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, वैसे तो बहुत फालतू सा टॉपिक है एक, लेकिन फिर भी देखो कि मानो ये ग्लास है, ये ग्लास तुम्हारा यहाँ तक पानी भर रखा है, तो ये मैं इसको क्या कहूँ, हाफ फिल्ड कहूँ कि हाफ एम्प्टी कहूँ, हैं क्या कहूँ इसको, आधा खाली आधा भरा हुआ क्या है ये तो ये इतना यहाँ तक पानी भर रखा है, बिल्कुल आधी हाइट तक समझो इसका, है ना, हाफ है बिल्कुल, ये पूरी हाइट तुम्हारी h है ना, तो ये h/2 है इतना, तो ये हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ कहूँ कि आधा खाली कहूँ इसको मैं, हैं दोनों कह सकते हैं। लेकिन सोचो एक कंडीशन जहाँ पर ये गिलास है पूरा भरा हुआ तुम्हारा, कि ये पहले की केस है, और ये ग्लास है तुम्हारा बिल्कुल खाली, ग्लास 1 ग्लास 2। अब कुछ ही देर बाद हमने क्या करा कि इसमें से कुछ पानी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें से कुछ पानी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, आधा पानी, कुछ क्या आधा पानी, तो इसमें आधा बचा और इसमें आधा आ गया। तो ये पहले बिल्कुल खाली था, कैसा था, खाली, अब वो थोड़ा सा भर गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, पार्शियली फिल्ड कहेंगे या हाफ फिल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाफ फिल्ड। अब जो यहाँ पे हमको नहीं समझ आ रहा था कि ये हाफ फिल्ड है ये हाफ एम्प्टी है, देखो यही तो केस है बिल्कुल, अब यहाँ पे हमको समझ आ गया कि इसको हाफ फिल्ड कहेंगे, और ये वाला पहले पूरा भरा हुआ था, इसमें से हमने कुछ खाली करा है तो इसको हाफ एम्प्टी कहेंगे, आधा खाली कर दिया, ठीक है, इसको भरा नहीं है, इसको खाली करा गया है। तो देखो सेम ही है, बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखोगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये साइंस है भैया, इसमें से इसमें गया है तो इसको हमने पार्शियली फिल्ड कह दिया, आधा भरा हुआ और इसको आधा खाली। तो कुछ यहाँ पर भी यही केस है कि जो यहाँ पर पहले बिल्कुल फिल्ड था, क्या था, बिल्कुल फिल्ड, खचाखच भरा हुआ था मानो, और ये बिल्कुल खाली था, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा खाली हो गया है, आधा खाली हो गया, क्योंकि आधे कहाँ चले गए हैं, इसके पास, तो ये खाली हुआ है इसलिए पार्शियली एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड में कुछ भरा गया है इसीलिए पार्शियली फिल्ड। समझा, समझ गए हो। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं भाई, बिल्कुल बनते हैं। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं लेकिन कुछ के ही प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं, जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इन जर्मेनियम और सिलिकॉन में ऐसा क्या है कि ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, वो देखते हैं अब अपन, ठीक है ना। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपन ने शुरू कर दिया, दो तरह के पढ़े थे ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन सा वाला है, प्योर जिसे बोला गया था, ठीक है ना, इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, पहले ही बता दूं, यूज़ एग्ज़ाम में तो बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, इसीलिए तो इनकी डोपिंग की ज़रूरत पड़ी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर बोल दो प्योर सेमीकंडक्टर, एक ही बात है। इनमें मैंने बताया था कि हम बात करने वाले हैं प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन के बारे में। इनमें ऐसा क्या है कि इनको अपन यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। इन्हीं, ये प्योर क्यों बोला गया, क्योंकि आगे जाके जब हम डोपिंग करेंगे ना तो इन्हीं के अंदर करेंगे, फिर उसी से एक यूज़फुल सेमीकंडक्टर बनाएंगे, ठीक है। देखो बैंड गैप की अगर मैं बात करूँ तो जर्मेनियम का बैंड गैप याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखना है कि नहीं, हाँ रखना है। इनका बैंड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है, बिल्कुल रखना है। तो इनका बैंड गैप क्योंकि कम है तो इनका कम ही दिख रहा है ना, बिल्कुल, तो इनका बैंड गैप क्योंकि कम है तो इनका इलेक्ट्रॉन बैंड गैप होता क्या, पहले तो ये देखो, कभी भूल गए हो, ये था अपना वैलेंस बैंड, ये था कंडक्शन बैंड, ये जो बीच का गैप है ना इसी को अपन ने बैंड गैप बोला था। सोचो इसका बैंड गैप कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाने में इजी होगा, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिख ले रहे एक पॉइंट, हैशटैग कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इज़ ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। पहला पॉइंट मिल गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल कभी फिर भी कंफ्यूजन हो जाए कि 0.7 किसका था, 0 और 1 पॉइंट, तो कॉन्सेप्ट से चलना, लॉजिक से चलना, कॉमन सेंस से चलना, कि कंफ्यूजन हो गया पेपर में एग्जाम में कि 0.7 इसका था कि इसका था, है ना, किसका था। तो देखो ग्रुप 14 को बनाते हैं ज़रा, ग्रुप 14 को बनाते हैं। कैसा है ग्रुप, काशी
ठीक है ना, काशी गए संत प्रभु, ये ट्रिक होती है, ये तो केमिस्ट्री में देखना तुम। अभी इसको देखो ग्रुप 14। अच्छा एक मिनट, मैंने शायद अभी जो बताया ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसमें शायद से, एक मिनट रुको, उसमें ग्रुप 4 बता दिया है, तो उसमें ग्रुप 14 आएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो छोड़ो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, जरा इनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबरिंग लिखते हैं। इसमें होते हैं 2 4, वही अपना बेसिक वाला देखते हैं। इसमें 2 8 4, इसमें 2 8 18 4, एंड देन इसका तो कोई मतलब ही नहीं। अभी इन दोनों की बात करते हैं। देखो इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है। हमको ये इलेक्ट्रॉन यही तो जा सकते हैं भैया, ये तो बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड है, इनका तो जेड इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा है अंदर वालों का। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही तो जा सकता है, अगर तुमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन भेजना है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, इसका तो ये रहा 4 और इसका ये रहा 4, वैसे तो सेम है दोनों के, लेकिन तुम देखो इसमें अंदर ये 4th शेल पर है। कौन सी शेल पर है? 4th शेल। यानी कि न्यूक्लियस से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सिलिकॉन का कुछ ये हिसाब है कि इस वाले में है 2, इसमें 8, इसमें 4, ये सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम का कुछ अलग हिसाब है, इसमें है तुम्हारा 2, इसमें 8, 18, 4, ये जर्मेनियम का। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम ही रखने के लिए सोचो यहाँ पर ये थोड़ी पास में है, जेड इफेक्टिव थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा, यानी कि जेड इफेक्टिव ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ जर्मेनियम। इसमें देखो तुम अंदर कितना बड़ा डिस्टेंस है, ये तो पास में है, अंदर 1 2 शेल्स के बाद ही तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर 1 2 3 शेल्स के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और इससे थोड़े हार्ड होंगे, इसीलिए इनका बैंड गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए इनका बैंड गैप क्या है? ज़्यादा है। नहीं समझ आया? कोई लोड ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, इसका बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब अभी जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपन पढ़ के आए हैं, तो उसको यहीं पे अप्लाई करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एट लो टेम्परेचर क्या डायग्राम बनेगा? देखो एट लो टेम्परेचर, और यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर का मतलब इतना लो नहीं, 0 केल्विन की बात चलेगी, और हाई मतलब इतना हाई भी नहीं, रूम टेम्परेचर की बात चलेगी, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर। देखो इनका वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ये मैं डॉट से दिखा दूंगा इलेक्ट्रॉन को, और इनका पूरा खाली है, इनका पूरा खाली है। और इनका वैलेंस बैंड यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? जब अपन टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कुछ, वैसे तो यहीं पर है सारे, कुछ एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मानो ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन गया? होल। क्या छोड़ जाएगा वो? होल, अपनी जगह छोड़ जाएगा। तो यहीं से कंसेप्ट बनेगा अपना अगला टॉपिक, होल। क्या छोड़ जाएगा? होल। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पर आया है? थर्मली जनरेटेड। कैसे है ये? थर्मली जनरेटेड। ये इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड है, क्योंकि हीट से आया है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आया है ये, समझ रहे हो। यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह, और ये पुअर कंडक्टर की तरह। अभी कंडक्टिविटी और बढ़ाएंगे, जब डोपिंग करेंगे तब और बढ़ेगी कंडक्टिविटी, अभी समझो, ठीक है। तो होल्स क्या इसमें मिल सकते हैं कभी? अगला टॉपिक हैशटैग पॉइंट बनेगा अपन का, क्या होल्स कंडक्शन बैंड में मिल सकते हैं? कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो यहाँ भेजना ही नहीं है ना अपन को, हीट नहीं मिल रही है तो वो वहीं पर है, और तुम अगर हीट दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो वो, समझ रहे हो। सोचो एक मिनट, सोचो ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह से अपने घर में, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपना घर छोड़ गया ना, इसी को होल बोलते हैं। होल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। होल और इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में समझो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ इन द सेंस मिक्सड होके रहते हैं वो, तब कोई एक दूसरे को छोड़ के जाएगा तो दूसरा तो बचेगा।
तो होल की पॉसिबिलिटी कहाँ है मिलने की? कंडक्शन बैंड में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो होल यहीं पर बनेगा। तो यहीं से एक नया पॉइंट है अपन का कि फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली फाउंड इन कंडक्शन बैंड। यहाँ पर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें ये तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है सारे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? एंड होल्स, यही दोनों का तो खेल है, यही तो कंडक्शन करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। होल्स ओनली फाउंड इन वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं? कंडक्शन बैंड में। होल्स कहाँ पर मिलते हैं? सिर्फ वैलेंस बैंड में। होल्स होते क्या हैं, ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो होल्स देखो, होल्स क्या है? इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और void in covalent bond which behave as positive charge carrier। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझोगे? देखो ध्यान से कि मानो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक चीज़ है, अब ये न्यूट्रल है बिल्कुल। कैसे है? ये न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है, कोई चार्ज नहीं आया है किसी भी, इस मैं मानो इस बॉक्स के अंदर देख ले रही हूँ, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगले ही पल जब ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कूद के आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब बाहर कूद के आएगा अगले ही पल, तो होगा कुछ ये केस कि मानो ये डब्बा है बिल्कुल वही, इसके अंदर क्या रह जाएगा? ये वॉइड रह जाएगा, वॉइड। और इलेक्ट्रॉन मानो ये कूद के आ रहा था बाहर, ये बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। अब इन पे चार्ज आ गया है। अपने सेमीकंडक्टर में ऐसे ही पढ़ना है अपन को। ये अब क्या आ गया है? चार्ज। कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मानो अभी तो ये न्यूट्रल दिख रहा है अपन को, लेकिन जैसे ही ये दोनों अलग हुए एक दूसरे से अलग हो गए, वैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव अलग बन गया। है तो अभी भी पूरी बॉडी न्यूट्रल, अभी तो न्यूट्रल ही है, पूरी बॉडी न्यूट्रल दिखाई पड़ रही है, लेकिन अलग अलग हो गए हैं चार्ज। क्या हो गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और ये दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर। ये होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कैरियर, और ये चीज़ जो अंदर बना रखी है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। प्रॉपर्टीज देख लें होल की एक बार और अच्छे से समझ आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ होल देखो क्या है? इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से ही तो कंडक्शन बैंड में गया इलेक्ट्रॉन, तो जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से वॉइड बना है उसी को अपन ने होल बोला है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ होल। तो इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा डीप में मत जाओ, सिर्फ ध्यान रखो कि इनका इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से तो घूम लेंगे इधर उधर, ये थोड़ा सा कम घूम पाते हैं। तुम इसका उससे भी लगा सकते हो ना लॉजिक। ये भारी है तो मोटा आदमी और एक पतला दुबला आदमी का रेस लगा रहा है, स्टेमिना की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो पतला ऑफ कोर्स जीतेगा ना, मोटा मतलब बहुत ही मोटा है, समझो चला भी नहीं जा रहा उससे। तो इसका जब मास ज़्यादा है इसलिए इसकी मोबिलिटी कम है, बात खत्म। देखो सिलिकॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। अब मानो ये इलेक्ट्रॉन है एक, ये यहीं से कहाँ चला गया? मानो कहाँ भेजो इसको? ये यहाँ गया, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ना अपन, ये यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो अगले ही पल क्या होने वाला है? देखो जरा डायग्राम बना दो जल्दी से। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये सब तो एज इट इज रहेगा, सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है वो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पर तो गया था, सोच, है ना? नहीं, मान लो तुम यहाँ इसके ऊपर कैसे चला जाएगा? मानो पहले यहाँ होल था, ये हो गया, मैंने तुमको डिस्प्लेसमेंट बताया है, क्या था यहाँ? होल। सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो कैसा दिखाई पड़ेगा? सॉरी, ऐसा दिखाई पड़ेगा, इधर जगह आ गया। अलग से मत बनाना कि तुम होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल, क्योंकि यहीं से उठकर ये यहाँ पर गया है। तो ये कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मानो साइट 1 है,
ये तुम्हारी साइट 2 है। सोचो ये साइट 1 का इलेक्ट्रॉन साइट 2 पर चला गया, तो अब साइट 1 जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था वहाँ होल बन गया, और साइट 2 जहाँ पर पहले होल था वहाँ वो इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना। तो अपन का एक पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स बच रहे हैं, वो अपन करेंगे कवर अप। हाँ, तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर, एक एक बार करके समझते हैं। देखो एनर्जी जो होती है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ होल से, समझ रहे हो। अब एनर्जी भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी के, ये तो वैसे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए मैंने। इनकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है होल से। एनर्जी इनके पास ज़्यादा है ना, ज़्यादा आग है इनके अंदर, तो इधर उधर फड़फड़ाते रहते हैं, समझ रहे हो। तो इनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, और मास क्या है इनका कम है, पतले दुबले लोग हैं। अब ये फॉर्मूले हैं कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिनको डिटेल में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही कवर किया जाएगा, लेकिन देख लो फिर भी कि मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD/E, जिसमें E τ/mb करके इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम है। अब डिटेल देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि एट एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन, मैं बताऊँ कि ये डायग्राम है मानो, तो हर टेम्परेचर पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पर चला गया, यहाँ होल बन गया, तो दूसरा वाला यहाँ पर आ गया, ऐसे चलता रहता है इनके अंदर इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो। जो केमिकल इक्विलिब्रियम अगर किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है, और वैसे ही उसी रेट में प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनता है। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है, और उसी रेट में प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनता रहता है। इसी को तो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वैसा सा केस है यहीं पर भी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर साइमल्टेनियसली बनते रहते हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर बात करें तो। ठीक है ना, कि एट एवरी टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशन बोथ टेक प्लेस, बनते भी हैं और जुड़ते भी हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर देते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देते हैं और तेजी से इलेक्ट्रॉन। वैसे तो दोबारा समझो, वैसे तो हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी यहाँ पे होल बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर कम करने पे तो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को कुछ बढ़ा दिया ना हमने, ये और तेज़ी से मूव करने लगे कंडक्शन बैंड में, होल थोड़े तेज़ी से बनने लगते हैं, यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन इंक्रीजेस। और जैसे टेम्परेचर तुमने घटाया, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस जंप कर जाएगा, यहाँ पर अपनी वापस जगह पर आ जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बनने लग जाएगा। ठीक है ना, इतना सी बात है, बस क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। तो होल बेसिकली एक कन्वीनियंट वे है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है टू एक्सप्रेस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। होल जस्ट क्या है, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा भी लगा मेरे को कि होल एक्ट एज वर्चुअल चार्ज। कोई ऐसा नहीं है कि सच्ची में वहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, जस्ट एक वर्चुअल चार्ज की तरह है। ऑल्दो देयर इज़ नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, कोई फिजिकल चार्ज नहीं बना है, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ अपने कन्वीनियंट वे के लिए कि कुछ तो एक्सप्रेस करेंगे ना, कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गया है तो कुछ तो यहाँ पर रह जाएगा ना, उसी रहने वाली चीज़ को होल बोल दिया। क्या बोल दिया? होल। और तुम एक चीज़ और समझो यहाँ पर, एक पॉइंट कि सोचो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, क्या बढ़ेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही तो होल भी बनेंगे यहाँ पर, है ना। यहीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ, इसको अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही तो नंबर ऑफ होल भी होंगे। नंबर ऑफ होल, भैया यहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है यहाँ तक, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो थर्मली जनरेटेड होंगे, उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे, नंबर ऑफ होल्स भी होंगे। और इन्हीं को बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो NI से इनको डिनोट करते हैं अपन, NI से, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। लिख दूँ? इंट्रिंसिक चार्ज
कैरियर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो सोचो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, होल्स भी बन रहे हैं, यानी कि Ni की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ पे लिखूँ, Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कंडक्टिविटी। लॉजिक से भी चल लो, जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो कंडक्टिविटी और इजीली होगी, और इसकी इसीलिए कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। वाइस वर्सा, इसके इंट्रिंसिक चार्ज कम होंगे और कंडक्टिविटी भी कम ही होने वाली है। ठीक है, अलग अलग है, मिक्स मत कर देना इनको, ये अलग पॉइंट है, ये अलग है, लाइक दिस। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन होने से इंट्रिंसिक चार्ज बढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और रिकॉम्बिनेशन से वापस अपनी जगह आ गए तो होल कम होंगे, ये कम होंगे तो इंट्रिंसिक चार्ज कम होगा और कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स हो गई अपन की कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।